नमस्कार, आप देख रहे हैं द फुलझड़ी का कल आजकल कार्यक्रम और आइए अब नजर डाल लेते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। तापसी पन्नू ने थप्पड़ के 2 साल पूरे किए, लिखा प्रत्यय सत्ता को थप्पड़ मारने वाली फिल्म। सोनू सूद ने शुरू की रोडीज की शूटिंग। 27 मई को रिलीज होगी कंगना रनौत की धाकड़। आईपीएल 2022 हार्दिक पांड्या ने शुरू की तैयारी, अहमदाबाद में हो सकता है गुजरात टाइटंस का कैंप। FIH प्रो लीग, भारतीय पुरुष स्पेन से 5-3 से हारे। DPIIT वेबिनार में बोले पीएम मोदी, बजट ने 21वीं सदी के भारत के विकास की गति निर्धारित की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने दी पूर्व पीएम मोरारजी देसाई को श्रद्धांजलि। सेक्स वर्कर्स की पहचान की प्रक्रिया रखे जारी, उन्हें राशन से न किया जाए वंचित, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों को दिया निर्देश। भारतीय छात्रों को सुरक्षित निकालने के लिए यूक्रेन के पड़ोसी देशों की यात्रा करेंगे केंद्रीय मंत्री। राजनाथ सिंह बोले सभी भारतीयों को अपने खर्चे पर यूक्रेन से भारत लाएगी सरकार। जंग के बीच वतन वापसी जारी, 240 स्टूडेंट्स लेकर दिल्ली पहुंची एयर इंडिया की फ्लाइट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर पीएम मोदी ने की चौथी बार हाई लेवल मीटिंग, कई केंद्रीय मंत्री भी रहे मौजूद। मणिपुर में सिंघाट विधानसभा क्षेत्र में मॉक पोल टेस्टिंग के दौरान बीजेपी के PA कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। जौनपुर में समाजवादी पार्टी प्रमुख पर बरसे बीजेपी नेता शिवराज सिंह, बोले वह अखिलेश नहीं दंगेश है। 2 मार्च को वाराणसी जाएंगी ममता बनर्जी, गंगा आरती में होंगी शामिल, सपा के समर्थन में करेंगी सभा। बंगाल निकाय चुनाव में धांधली के खिलाफ सड़क पर उतरे बीजेपी कार्यकर्ता, पुलिसकर्मियों से झड़प। यूपी चुनाव के छठे चरण से पहले योगी आदित्यनाथ रथ पर सवार, गोरखपुर में निकाला रोड शो, लोगों ने की पुष्प वर्षा। दिल्ली दंगा, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सांसद प्रवेश वर्मा को दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस। बिहार में अब शराब पीने वाले नहीं जाएंगे जेल, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। माधवीपुरी बूच को नियुक्त किया गया सेबी का अध्यक्ष। भारत में 24 घंटों में कोरोना के 8013 नए मामले, 119 लोगों की मौत। ऑपरेशन गंगा के तहत बुडापेस्ट से रवाना हुई छठी उड़ान, 240 भारतीय नागरिकों को वापस लेकर आ रही दिल्ली। रशिया यूक्रेन वॉर, रूस से भिड़ने के लिए अब यूरोपीय यूनियन यूक्रेन भेजेगा अपने लड़ाकू विमान। खार्किव के गवर्नर का दावा, रूसी गोलाबारी में 11 नागरिकों की मौत। स्विट्जरलैंड ने भी लगाई रूस पर पाबंदी, हवाई क्षेत्र बंद करने का ऐलान किया। यूक्रेन की मदद को आगे आया UN, युद्ध के बीच खाद्य सामग्री पहुंचाने के लिए अभियान शुरू। अमेरिका ने कहा रूस के बाद अब बेलारूस पर भी लगाएंगे पाबंदियां। सपा कार्यकर्ताओं ने रमाबाई मैदान के भीतर जाने से रोकी अधिकारी की गाड़ी, जताया EVM से छेड़छाड़ का शक। अमूल दूध की कीमत में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी। बलिया में पीएम मोदी का परिवारवाद पर हमला, बोले इन्होंने जनता को नकार कर केवल अपनी तिजोरी भरी। पीएम मोदी की मां के वजन के बराबर सोने से चमकी काशी विश्वनाथ मंदिर के गर्भगृह की दीवारें, भक्त ने दान किया 37 किलो गोल्ड। यूक्रेन में 5 दिन दहशत के माहौल में रहने के बाद लौटी अलीगढ़ की बेटी, बोली थैंक यू पीएम मोदी। जम्मू एंड कश्मीर, आतंकवादियों ने पुलिसकर्मियों पर की फायरिंग, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो का एक जवान घायल। सपा नेता उदयभान सिंह को नहीं मिली राहत, सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से किया इनकार। बढ़ी राजा भैया की मुश्किलें, कुंडा में SC/ST एक्ट के तहत FIR दर्ज, गुलशन यादव के खिलाफ भी केस दर्ज। Q3 में भारत की GDP वृद्धि धीमी होकर 5.4% पर आ गई। आंध्र सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स, छोटे दुकान मालिकों, कारीगरों के लिए जगन्नाथ थोड़ू योजना की तीसरी किश्त जारी की। यूपी चुनाव में भारतीयों के लिए मिशन गंगा चला रहे हैं पीएम मोदी, अखिलेश ने अपने कार्यकाल में चलाया मिशन डंगा, शिवराज सिंह चौहान ने कहा। चावल का दाना देखकर किस्म पहचानने वाले नेता की तासीर भी पहचाने, मछली शहर में JP नड्डा का अखिलेश यादव पर हमला। अखिलेश के 2 चश्मे हैं, एक से एक ही जाति देखते हैं, दूसरे से एक धर्म, अमित शाह ने कहा। छत्तीसगढ़ के CM बघेल ने लोगों से महंगाई से छुटकारा पाने के लिए बीजेपी को हराने का आग्रह किया। रूस के रक्षा मंत्री का दावा, मिसाइल कमांड को अलर्ट किया। रूस ने EU के 27 देशों के लिए एयर स्पेस बंद किए। रूस की राजधानी मॉस्को से अमेरिका ने अपने लोगों को वापस बुलाया। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय सेना बनाने का ऐलान किया। अमेजन की सेल में 45% तक सस्ता मिल रहा है किराने का सामान, 7 मार्च तक खरीदारी का मौका। दिल्ली हाई कोर्ट ने समन को चुनौती देने वाली IRFCL की याचिका पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग को नोटिस जारी किया है। शेयर बाजार पर यूक्रेन रूस के युद्ध का असर, सेंसेक्स 900 अंक टूटा, निफ्टी 16,400 के नीचे। दिल्ली वालों को बड़ी राहत, आज से नाइट कर्फ्यू सहित सभी कोरोना पाबंदियां होंगी खत्म।
केंद्रीय एजेंसियों के सत्ता के चुनिंदा दुरुपयोग के सबूत पीएमओ को सौंपे, संजय राउत ने कहा। बर्फबारी के बीच पर्यटकों से गुलजार हुई उत्तराखंड की पहाड़ियां, रोपवे से औली पहुंचे 45,000 टूरिस्ट। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के औद्योगिक विकास में पेट्रोलियम क्षेत्र महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा, हरदीप सिंह पुरी ने कहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों पर बोले राहुल गांधी, कार्रवाई में लापता पीएम मोदी। टेस्ला मॉडल 3 बनी दुनिया में सबसे ज्यादा सर्च होने वाली ईवी कार। टोयोटा ला रहा है अपनी पहली इलेक्ट्रिक कार, मिलेगा बेहतरीन ड्राइविंग रेंज। वॉल्वो में जल्द ही नजर आएगा बड़ा बदलाव, ड्राइवर को मिलेगी बड़ी स्क्रीन। टेस्ला रोडस्टर ने बनाया नया रिकॉर्ड, सेकेंड हैंड कार मार्केट में 1 बिलियन से ज्यादा की कीमत पर बेचा मॉडल। गुरुग्राम में सीएनजी स्टेशन पर 3 युवकों की हत्या, जांच में जुटी पुलिस। यूक्रेन संकट, माता पिता ने मदुरै जिला कार्यालय में दायर की याचिका। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा में भारत एक प्रमुख भूमिका निभाएगा। भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए 3 और उड़ानें निर्धारित, MEA ने कहा। यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों के वीडियो देख भावुक हुए राहुल, कहे किसी भी परिजन पर ये न गुजरे। केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कर्नाटक को दी सौगात, 3,972 करोड़ रुपए की 238 किलोमीटर लंबे 5 राजमार्गों की रखी आधारशिला। देश में 22 जून तक आ सकती है कोरोना की चौथी लहर, IIT के शोधकर्ताओं ने अध्ययन में किया खुलासा। राहुल गांधी ने किया MK स्टालिन की आत्मकथा का विमोचन, तेजस्वी यादव और उमर अब्दुल्ला समेत कई नेता रहे मौजूद। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की बोले, हमारा इरादा सरेंडर करने का नहीं। 5,300 रूसी सैनिकों ने अपनी जान गंवाई है, भारत में यूक्रेन के राजदूत डॉक्टर इगोर पोलिखा ने कहा। शुरू में 2 साल ऐसी सरकार झेलनी पड़ी जो गरीबों का पैसा देने को तैयार नहीं थी, पीएम मोदी ने अखिलेश पर साधा निशाना। भारतीय छात्रों की पिटाई पर यूक्रेन के राजदूत ने कहा, अफवाह न फैलाएं, वहां किसी से भेदभाव नहीं, सभी को भेज रहे बॉर्डर पार। इंटरनेशनल पैसेंजर फ्लाइट्स पर लगी रोक अगले आदेश तक रहेगी जारी, सरकार ने लिया बड़ा फैसला। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इशारों में कांग्रेस पर साधा निशाना, बोले 70 साल में भारत में 74 हवाई अड्डे थे और हमने पिछले 8 साल में 70 और बनाए। और आइए अब जान लेते हैं 1 मार्च का क्या है इतिहास। सन 1896 में वैज्ञानिक ऑनरी बेकेरल के एक प्रयोग के कारण रेडियोधर्मिता क्या होती है इसका पहली बार पता चला। सन 1951 में बिहार के समाजवादी आंदोलन से निकलकर 10 साल मुख्यमंत्री पद संभालने वाले नीतीश कुमार का जन्म हुआ था। सन 1980 में कॉमनवेल्थ ट्रेड यूनियन काउंसिल की स्थापना हुई। सन 1983 में ओलंपिक और कॉमनवेल्थ खेलों में पदक जीतकर देश को गौरवान्वित करने वाली मैरी कॉम का जन्म हुआ था। तो ये थी अब तक की बड़ी खबरें। आगे खबरों के लिए बने रहिए द फुलझड़ी के साथ और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।